तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध के बाद हुई उन बड़ी घटनाओं के बारे में जिन्होंने युग को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में बहे खून के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की है। पांडव और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह तो आप सभी जानते हैं। महाभारत प्राचीन भारत के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है, जिसके बारे में कई लाखों कहानियां भी मौजूद हैं। महाभारत अभी तक लिखी गई सबसे लंबी महाकाव्य कविता मानी जाती है। इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक और लंबे गद्गय मार्ग मौजूद हैं। महाभारत का युद्ध जो वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे भयावह युद्धों में से एक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल 18 दिनों तक चलने के बावजूद भी इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई थी। महाभारत ग्रंथ के 1/4 से अधिक हिस्से में मात्र इस युद्ध का ही वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप इस वीडियो में बने रहें और आप इन घटनाओं के बारे में जानने के बाद हैरान जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली घटना है, महाभारत के युद्ध का क्या था परिणाम। महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद भी जीत गए थे और कौरव संख्या में पांडवों से अधिक होने के बाद भी हार गए थे। इसका कारण उनके कर्म को ही माना गया है, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया है, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया है। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक भी किया था। दूसरी घटना है राज तिलक और श्राप का संबंध। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला था। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बना दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी स्त्रीत महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वह गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत होने का श्राप दे दिया था। तीसरी घटना है पांडवों का राजकाज। जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्ष तक शासन किया था। इस बीच गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहाँ एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। इस घटना के प्रांत सभी यदुवंशियों की मौत हो गई। चौथी घटना है श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से चले गए। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वे ध्यानवास में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरा नामक के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वह मानव देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के बाद देव ऋषि वेद व्यास जी ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन अब समाप्त हो गया है। पांचवी घटना है फिर ऐसे हुई कलयुग की शुरुआत। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जिस दिन वैकुंठ को लौटे, उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया था। वेद व्यास जी से श्री कृष्ण के प्राण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं और फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। छठी घटना है इस यात्रा का परिणाम क्या हुआ। जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते गए, वह एक एक करके गिरने लगे और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगी। यह कर्म द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त हुआ था। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके गर्व के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े थे। केवल युधिष्ठिर ही एक ऐसे थे जिन्होंने कभी भी किसी चीज पर गर्व नहीं किया था।
इस कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाते हैं। 7वीं घटना है स्वर्ग और उनकी घटनाएं। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी स्वर्ग में जल्द ही स्थान ले लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो के जरिए जान गए होंगे कि महाभारत के इतने बड़े युद्ध के बाद ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इस युग का परिवर्तन कर दिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।